जय हिंद। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8वीं का जो चैप्टर नंबर 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसी का करने वाले हम लोग प्रश्नावली 2.2 पूरा वन शॉट वीडियो। तो देखिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन कितना दिया है, 10 क्वेश्चन दिया है। तो एक पार्ट में दिया है 6 क्वेश्चन, तो उसको करेंगे। उसके बाद में 4 क्वेश्चन और दिया गया है और सबका सबको क्या करना है, हमको हल करना है, सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ अभी मैं 2 क्वेश्चन लिया हूँ, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को लेते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो अच्छे से देखिए आप लोग और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x अपन टू माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस x 1/4। ये पहला क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो देखिए यहाँ पर इस साइड है 2 भिन्न और इस साइड है 2 भिन्न। तो जब 2 भिन्न रहता है और प्लस माइनस रहता है तो हमको क्या करना रहता है, या 2 भिन्न को घटाना रहता है तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, या फिर जोड़ना रहता है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो चलिए सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि इसका भी एलसीएम लेंगे और इसका भी एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास में एलसीएम 1/5। तो देखिए सबसे पहले एक तो कर सकते हैं इसको, अभी एक काम करते हैं, एलसीएम ऐसे नहीं लेंगे, इसको जो एक्स और एक्स वाला है उसको एक एक साइड ला लेते हैं और जो संख्या वाला है उसको अलग कर देते हैं, थोड़ा सरल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x/2 है। तो सबसे पहले देखिए x/2 के जैसे कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, x+3 दिख रहा है, x+3 सॉरी x/3 दिख रहा है ना। इसके पास भी x है, इसके पास भी है, तो इसके जैसे दिख रहा है। तो इसको उठा करके हम लोग इस साइड पक्षांतर करेंगे। ये क्या में है, प्लस में, और इस साइड उठा कर लाएंगे तो क्या में हो जाता है, माइनस में। हम लोग सीखते आ रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं, तो हमको पता है जब प्लस वाले को बराबर की साइड लाते हैं तो क्या में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो ये माइनस में लिख दिया और ये बराबर का बराबर चिन्ह है। इधर पहले से क्या है, एक 1/4 है और इसके जैसे कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है माइनस का 1/5। चिन्ह सहित देखेंगे, ठीक है। तो माइनस का 1/5 है, इसको उठा करके उस साइड करेंगे तो क्या में हो जाएगा, प्लस का 1/5 हो जाएगा। अब देखिए इसके जैसा है, दोनों बन गया जोड़ा और ये भी जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है, ये भिन्न है, भिन्न के रूप में है, तो हम लोग इसका भी एलसीएम लेंगे और इसका भी एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 और 3 एलसीएम किसका लेते हैं, जो हर में रहता है। तो हर में क्या है, देखिए 2 और 3 है ना, दिख रहा है ना, 2 और 3 है एलसीएम में, तो हम लोग इसी का एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, जब ये अलग अलग है, 2 से कटेगा फिर 3 से कटेगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसका गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। लेकिन आप लोगों को एलसीएम लेते आना चाहिए। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए इधर मैं बता रहा हूँ, 2 और 3 का अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 2, और फिर 3 जैसा का वैसा नहीं कट रहा है तो फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 1 के आते तक हम लोग काटते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब देखिए इनका आपस में गुणा कर देंगे, 2 तिया कितना होगा, 6। जब भी ऐसे अलग अलग रहेगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं कटेगा, अलग अलग से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, तो उनका आपस में हमको गुणा कर देना है। जल्दी आ जाएगा एलसीएम हमारे पास में क्या, 6 लिख करके। अब देखिए इसके बाद में हमारा काम रहता है, जो 6 है, यहाँ जो बटा है 2, इसमें 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6 होता है, कितना, 2 तिया 6। और जो 3 आ रहा है तिया, ठीक है, जो 3 आ रहा है उसका गुणा कहाँ करेंगे हम लोग, उसके ऊपर वाले में, इसमें करेंगे, x में। तो इसके पास तो 1 है, इसके सामने में क्या रहता है, हमेशा 1 रहता है, तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, और इसके साथ में x है तो x लगाएंगे। समझ में आया, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाइए। अब इस 6 में जो काम वही यहाँ किए वही काम हमको यहाँ करना है। तो देखिए 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और जो 2 आ रहा है उसी का गुणा हम लोग ऊपर में करेंगे, कहाँ करेंगे, x में। तो x के सामने में क्या है, x है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको कर दे 2 एकम 2 और x हो जाएगा, इक्वल टू देखिए 4 और 5 है, यहाँ पर क्या है, 4 और 5। तो देखिए 4 से भी कटेगा, फिर 5 से कटेगा, अलग अलग है ना, तो हम लोग डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, 4 और 5 20, या इस प्रकार से आप लोग एलसीएम निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं, 4 और 5 20 होता है एलसीएम, लेकिन आप लोग निकाल कर देख लेना, कभी कभी मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग संख्या रहा तो देखिए 20 है, अब 20 एलसीएम आएगा, हमको पता है। इधर काट के देखें तो 20 ही एलसीएम आएगा हमारे पास में, क्योंकि एक बार 4 से कटेगा फिर 5 से कटेगा, अलग अलग है। तो देखिए इस 20 में हम लोग 4 का क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, लगाइए भाग, 4 और 5 20, और जो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, उसी का गुणा हम लोग कहाँ करेंगे, 1 में करेंगे। तो 5 एकम कितना होता है, 5। बीच में क्या साइन दिया है, प्लस का साइन दिया है, तो प्लस का साइन हमको क्या करना है,
लगा देना है। अब देखिए फिर इसमें करना है, ठीक है। 20 में 5 का भाग लगाइए, 5 चौके 20 होता है, 4 आ रहा है, 4 का गुणा ऊपर में कर दीजिए, 1 में 4 एकम 4। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखिए, यहाँ पर दिया 3x और ये माइनस का 2x है, तो इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो ये घट सकता है, तो इसको हम लोग घटाएंगे। अगर y रहता तो नहीं घट सकता, समझ गए। y रहता तो अलग अलग हो जाता, नहीं घट सकता, लेकिन दोनों के पास में x है तो घटेगा, तो घटा देंगे हम लोग। ये आप लोग ध्यान रखें, 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। लेकिन 1x नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ x लिख देंगे, 1x नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक तो गुणा में रहता ही है। तो चलिए x बचेगा, बड़ी संख्या के सामने प्लस साइन, इसलिए प्लस साइन रहेगा, ये लोग ध्यान रखिए। ये बटा 6 हो जाएगा, इक्वल टू 5 4 कितना होता है, 9 होता है, और ये हो गया 20। अब देखिए कुछ कर सकते हैं क्या, कट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं क्या, नहीं, कट नहीं रहा है तो नहीं काटेंगे। अब हमारा काम है अगला स्टेप, तिर्यक गुणा करना। क्या करना, तिर्यक गुणा करना। तो चलिए तिर्यक गुणा करते हैं। तो देखिए तिर्यक गुणा करते हैं, तो इधर हम लोग 20 को ला लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20x इक्वल टू 9 छक कितना होता है, 54, 9 छक कितना होता है, 54। अब इसके बाद में देखिए एक से गुणा में है 20, तो ये गुणा में 20 है, उस साइड भी जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। पक्षांतर के नियम से हमको क्या है पता है। अब देखिए कितना आ रहा है, 54/20, लेकिन 54/20 है तो इसको काट सकते हैं क्या, काट सकते हैं, इसको और सरल कर सकते हैं। ऊपर 2 से कट जाएगा क्योंकि 4 है लास्ट में, और लास्ट में 0 है नीचे भी, तो 2 से दोनों कट जाएगा। और काटेंगे तो आप लोग ध्यान रखिए, काटेंगे तो कैसे काटेंगे, अगर इसको 2 से काट रहे हैं तो नीचे भी हम लोग क्या से काटेंगे, 2 से ही काटेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को 2 से काट रहे हैं, नीचे वाले को 3 से काट रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप लोग कक्षा 8वीं में हो, इसलिए मैं अच्छे से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। काटना है तो एक ही संख्या से काटा जाता है। तो चलिए काटते हैं इसको, देखिए कैसे काटेंगे। यहाँ पर सीखिए, ये 5 है तो 2 दूना 4, 5 क्या था पढ़ेंगे। अगर 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 क्या, ठीक है, 5 क्या देता। अब यहाँ पर कितना बचा, 1, तो 1 ये 4 के सामने में आके बैठ जाएगा, ठीक है। ये मैं अच्छे से बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से बता रहा हूँ काटना। तो ये 14 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, कितना बार कट रहा है, 27 बार। और इसको काटेंगे 2 एकम 2 और 2 0 2 शून्य 0, तो कितना आ रहा है हमारे पास में निकल करके, कितना निकल के आ रहा है, 27/10। तो यही आंसर होगा हमारा। इसको भी आंसर लिख सकते हो, या इसको हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो कैसा हो जाएगा, यहाँ देखिए दशमलव में बदलेंगे तो यहाँ 1 0 है, तो 1 अंक के बाद में 0 1 है, तो 1 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे। ये दोनों आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आया, 27/10 निकल के आया। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप लोग हल करिए। तो देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है x/2 माइनस का 3x/4 प्लस 5x/6 इक्वल टू 21, ये दिया गया है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले काम, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तीनों एक ही प्रजाति के हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, आसानी के साथ में इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह हमारे पास में कम है। और आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए 2 4 6 का लेंगे, तो 2 4 6 का लेते हैं, 2 4 6 का लेंगे, 2 4 6 का। तो चलिए इसको ऐसा बनाया और मैं 2 4 6 क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी संख्या से काटेंगे। जैसे कि 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 हो गया, 2 एकम 2, और ये हो गया 2 दूनी 4, और ये हो गया 2 तिया 6 हो गया, कट गया ना। लेकिन हमको कहाँ तक काटना है, 1 के आते तक काटना है। तो चलिए काटिए इसको, फिर जाएगा 2 से चला जाएगा, किसी एक में भी जाता है तो हमको भाग देना है, काटना है, ठीक है। तो देखिए 2 एकम 2, और इसमें नहीं जा रहा है तो जैसा का वैसा लिख देंगे। फिर क्या जाएगा 3 से, 1 तो आ गया, 3 एकम 3, 1 के आते तक मैंने काटा। तो इसी प्रकार आप लोगों को भी काटना है। अब देखिए इनका गुणा कर देंगे आपस में, 2 दूनी 4 और 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया हो जाएगा हमारे पास में 12। तो एलसीएम कितना निकल के आया हमारे पास में, एलसीएम निकल के आया है 12। अब ये 12 जो आया उसको कहाँ पर लिखते हैं हम लोग, उसको लिखेंगे हम लोग इस साइड। कहाँ लिखेंगे, यहाँ, ये बराबर उस साइड है ना। तो 2 4 6 का हम लोग एलसीएम लिए तो कितना आया है 12। अब क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, फिर 4 से लगाएंगे, फिर 6 से लगाएंगे, और जितना आएगा उसको ऊपर में गुणा करते जाएंगे। तो देखते जाइए आप लोग। सबसे पहले 12 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 छंग 12 होता है, 6 आ रहा है तो 6 का गुणा यहाँ पर करिए, x में कितना हो जाएगा 6x,
क्योंकि एक सामने में है, बीच में माइनस साइन लगाइए, 12 में 4 का भाग लगाइए, 4 तिया 12। अब थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग बेसिक पहले वाले क्वेश्चन में सीख गए हैं कि कैसे इसको हल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 तिया कितना होता है 12, जो 3 आ रहा है उसका गुणा कहाँ होगा, इस 3 में होगा, 3 तिया 9, और x है तो x लगाएंगे प्लस का प्लस, 12 में फिर 6 का भाग लगाएंगे, फिर 6 दूनी कितना होता है 12, और जो 2 आ रहा है उसका गुणा ऊपर वाले में कर दीजिए, इसके ऊपर वाले में 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 21, इक्वल टू क्या है 21 है ना, तो 21 को लिखेंगे। अब देखिए और क्या सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे जितना हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उतना जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए और क्या कर सकते हैं, हमको खुद सोचना पड़ेगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। बेसिक हमको सॉल्व करते आना चाहिए, अगर बेसिक ही नहीं आएगा तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्लस है, इसको क्या करेंगे हम लोग 6x में से 9x है तो इसको घटाइए, कितना बचेगा 6x, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस और माइनस होता है क्या, माइनस होता है, मतलब 9 में से 6 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो हम लोग लिख देते हैं 3x और 3x, और बड़ी संख्या के सामने माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखेंगे, प्लस का 10x और इक्वल अपॉन क्या है 12 इक्वल टू 21। और सॉल्व करिए, x और इसके पास भी x और इसके पास भी x है तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आगे ये क्या करेंगे हम लोग, ये मैं यहाँ पर x बोल रहा था, ये x नहीं है पूरा n है। ठीक है, यहाँ पर n है, यहाँ पर थोड़ा x जैसे दिखा, मैं यहाँ पर लिखा तो इसलिए मैं x जब से बोल रहा हूँ, ये पूरा n है। ठीक है, तो n है तो हमको n का वैल्यू यहाँ पे पता चलेगा, तो इसको आप लोग सुधार लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पूरा n है, यहाँ पर भी n है, 3n है, 5n है, तो ये पूरा n वाला है ना, टर्म में n वाला है। तो देखिए माइनस का 3n और प्लस का 10n है, तो माइनस का 3n और प्लस का 10n कितना हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो घटाएंगे 10 में से 3 घटाओ कितना आएगा 7 और n हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 इक्वल टू 21। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं इसके बटे में 1 लिख सकते हैं तो लिख देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो कर दीजिए, 7n का गुणा 1 में करेंगे तो 7n ही आएगा, और इसका गुणा करिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 12 एकम 12 की 2 कैरी 1। ठीक है, और 12 दूनी 24 और 1 कितना हो जाएगा, देखिए 21 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12 की 2 और कैरी 1, और 12 दूनी 24 हो जाएगा 23। ठीक है, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। या आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको गुणा में कर दीजिए, कट जाएगा, इसको हम लोग काट सकते हैं, या ऐसे कर दीजिए 21 गुणा 12। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए एन का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21 गुणा 12 बटे कहाँ चला जाएगा 7 क्यों नीचे चला गया, क्योंकि ये एन के साथ में गुणा में है, तो काट दीजिए, क्योंकि इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि 21 इससे कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 रे 21। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ एन इक्वल टू क्या हुआ, क्या बचा 3 गुणा 12 बचा, इतना तो 12 बचा है ना, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 12 24 12 कितना हो जाएगा 36। तो एन का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 36, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड का आंसर। यहाँ पर आप लोग थोड़ा मैं बोला हूँ x करके बोला हूँ, वो x नहीं है। ठीक है, क्या है n है, तो यहाँ पर थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन को करते हैं, इसको आप लोग उतार लो क्योंकि इसको मैं अब मिटा रहा हूँ। पास में अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में तीसरा और चौथा को सॉल्व करें तो x प्लस का 7 माइनस का 8x बाई 3 इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस का 5x बाई 2 है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए पहले तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो देखिए हमारे पास में क्या है x प्लस 7 है, तो यहीं से मैं सॉल्व चालू कर रहा हूँ, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 8x है, इधर भी x है, तो x वाले को एक साइड ला लेते हैं, और जो ये जहाँ जिसके पास में x नहीं है उसको एक साइड कर देते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही रहता है, तो कर देंगे क्या, देखिए x प्लस का 7 और माइनस है 8x अपॉन 3, और इधर है माइनस 5x, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 5x अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, क्या क्या बचा देखिए, इधर तो ये बचा है 17/6 पहले से 17/6, और क्या बचा है ये, सॉरी यहाँ पर 7 नहीं, ठीक है x है, सिर्फ x को लिखेंगे x, और ये 7 है तो इसको इधर लाएंगे माइनस का 7। क्या बचा देखिए x वाले पे एक साइड ला लिए, और जो इस प्रकार से संख्या वाला बटे वाला, ठीक है, जिसके पास में x नहीं है उसको एक साइड ला लिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा
इसके बटे में कुछ नहीं तो एक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। तो मैं बताया था अलग अलग है, 3 और 2 अलग अलग है, तो हम लोग डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 3 दूना 6। एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो एलसीएम हमारे पास में कितना निकल के आया, 3 दूनी 6 निकल के आया। तो आप लोग ऐसे करके बना के निकाल भी सकते हो 3 और 2 का। तो एलसीएम निकल के कितना आएगा हमारे पास में, 6 निकल के आएगा। तो इस 6 में हम लोग 1 का भाग लगाएंगे तो 1 कितना बार कटेगा, 6 बार कटेगा। तो जो 6 आया उसी का गुणा हमको कहाँ करना है, ऊपर में करना। तो ऊपर में करेंगे x के साथ में तो आ जाएगा 6x, माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए। अब इस 6 में 3 का भाग लगाइए, 3 दूना 6, कितना 3 दूना 6, जो 2 आया उसका गुणा ऊपर में करिए, 8 दूनी 16x, और ये प्लस का प्लस। अब 6 में 2 का भाग लगाइए, 2 तिया 6, और जो 3 आया उसको ऊपर में गुणा करिए, 5 तिया 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। कभी भी आप लोग ऐसे एलसीएम लोगे 6, कोई भी संख्या के साथ में 1 रहेगा तो यही संख्या आता है, ठीक है, बड़ा वाला 6। तो देखिए कितना आएगा, 6 में 6 का भाग लगाइए तो 6 एकम 6, कितना हो जाएगा, 6 एकम 6। तो 1 आया तो 1 का गुणा 17 में करिए, कितना आएगा 17, माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह। अब 6 में 1 का भाग लगाइए तो कितना बार कटेगा, 6 बार कटेगा। तो जो 6 आया उसी का गुणा आप लोग ऊपर में करिए, 6 साथी कितना होता है, 42 होता है। अब चलिए इसको और आगे सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा देखिए। 6x है तो 6x लिख देंगे सबसे पहले, कितना 6x है तो 6x लिख देंगे। उसके बाद में क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद में हम लोग कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट दीजिए, 6 और 6 खत्म कर दीजिए यहीं पर, क्योंकि जब बटे में रहता है ऐसा, इसके बटे में 6 है और इसके बटे में, पूरा के बटे में 6 है, तो हम लोग काट सकते हैं ना, क्योंकि तिरिया गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, कट जाएगा 6 में से 6, तो इसलिए ऐसा हम लोग काट सकते हैं। इसके बटे में भी 6 है और इसके बटे में भी 6 है। तो देखिए इसको लिखिए, अब यहाँ तो 1 बच गया, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 6x में से कितना घटाओगे, सबसे पहले 6x लिख लेते हैं, इसमें घटाइए तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, क्योंकि 16x में से 15x घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, कितना बचेगा 1x बचेगा, इक्वल टू इसको घटाइए, कितना बचेगा, देखिए ये बचेगा 25, कितना बचेगा 25 घटेगा ना। देखिए 42 में से आप लोग घटाइए, कितना 17 घटाइए, कितना आएगा 25 आएगा। और बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है, देखिए बड़ी संख्या के सामने में क्या है, माइनस चिन्ह, इसलिए माइनस चिन्ह मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अब देखिए 6x में से x घटाइए, प्लस माइनस माइनस होता है, तो कितना बचेगा 5x इक्वल टू माइनस का 25। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 25 बटे 5। क्यों होगा, क्योंकि x 5 के गुणा में है, तो 5 एकम 5, 5 5 25 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकला हमारे पास में, माइनस का 5, और यही हमारा क्या है, आंसर है। इसका आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, ऐसे आप लोगों को काटना है और एक एक चीज आप लोग ध्यान में रखते जाइए। अब चलिए चौथा क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x माइनस का 5 बटे 3 इक्वल टू x माइनस का 3 बटे 5 है। तो हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमको पता है, क्या पता है, इसका कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है ना, हाँ नहीं कट रहा है। देखिए ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें तिर्यक गुणा करेंगे। तो 5 का यहाँ पर गुणा करिए तो कैसा हो जाएगा, 5x माइनस 5 हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल टू 3x माइनस का 3। अब सॉल्व करिए, यहाँ गुणा करिए 5 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, अंदर में गुणा करेंगे। तो करिए, दोनों के साथ में होगा, 5 एकम 5x, प्लस माइनस होता है माइनस, चिन्ह का भी गुणा करना है साथ में, 5 5 होता है 25 इक्वल टू 3 एकम 3, और इसके साथ में x है तो 3x हो जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 तिया हो जाएगा 9। ऐसे आप लोगों को गुणा करना है, और गुणा जब भी करिएगा ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो चिन्ह के सहित में करना है, ठीक है। अब देखिए 5x है तो 5x है, इसके जैसा कौन दिख रहा है हमको, ये 3x दिख रहा है, उठाकर इस साइड लाइए, माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस है, ठीक है। और ये माइनस का 9 उस साइड रखेंगे और इधर को प्लस का 25 हो जाएगा। माइनस 25 है, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। अब देखिए 5x में से 3x घटाइए, कितना बचेगा 2x, बड़ी संख्या के सामने प्लस साइन है ना, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाइए कितना बचेगा, 25 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा हमारे पास में, कितना बचेगा 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे 2, मतलब 2 एकम 2 और 2 8 16। तो x का मान क्या निकल के आया हमारे पास में, 8 निकल के आया। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। किसका उत्तर होगा, प्रश्न क्रमांक
जो यहाँ का 4 है, चौथे नंबर का उत्तर कितना होगा 8 होगा x का मान। और यहाँ पर x का मान कितना निकला है माइनस का 5 निकला है। तो चलिए अब इसको आप लोग उतारिए। 5वें नंबर में क्या दिया है, 5वें नंबर में दिया t वाला दिया है। तो यहाँ पर t देख के समझ में आ रहा हमको, यहाँ पर किसका मान निकलेगा t का मान निकलेगा। दिया है 3t माइनस 2/4 दिया है, और माइनस का 2t प्लस 3/3 और इक्वल टू 2/3 और माइनस का t दिया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 और 3 का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो कितना आएगा देखिए, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले यही करना है ना, तो चलिए करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और 3, और 4 और 3 दिख रहा है अलग अलग है, तो हमको डायरेक्ट हमको पता चल जाएगा कितना आएगा 12। 4 तिया 12 गुणा करेंगे हम लोग, कितना आएगा एलसीएम 12 आ रहा है, कितना 12। अब इस 12 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 तिया कितना होता है 12, 4 तिया 12, 3 आ रहा है। तो 3 का यहाँ पर गुणा होगा, कहाँ पर इसमें। तो सबसे पहले इसमें गुणा होगा 3 में, 3 का गुणा करेंगे पूरे में, ठीक है 3t माइनस 2 में। 3 कैसे आया, क्योंकि 4 तिया 12 3, तो 3 का गुणा करना है इस पूरे में। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9t हो जाएगा, और प्लस 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 माइनस माइनस ही होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसा बनेगा, ठीक है समझ में आया। बीच में क्या साइन है देखिए माइनस साइन है, तो माइनस साइन लगाओ। अब देखिए 12 में 3 का फिर भाग लगाइए, इसका काम हो गया। अब इसका काम करना है, 12 में 3 का भाग लगाइए, 3 चौके 12, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो 4 का गुणा कहाँ करेंगे 2t प्लस 3 में करेंगे। करिए 4 का गुणा, 4 दूनी हो जाएगा 8t, और ये हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। और ये बीच में क्या है प्लस दिया तो प्लस साइन लगेंगे, और 4 तिया हो जाएगा हमारा 12 हो गया। करके इधर करिए, इसके बटे में 1 लगा सकते हो। 3 और 1 के एलसीएम लोगे तो 3, मैं बताया था कोई भी संख्या के साथ में अगर 1 है तो एलसीएम हमारा जो संख्या रहेगा वही आएगा 3, बड़ी संख्या। अब 3 में 3 का भाग लगाइए, 3 एकम 3, 1 आया, 1 का गुणा 2 में करिए 2, माइनस का माइनस। अब ये 3 में 1 का भाग लगाइए तो कितना आएगा 3, 1 या 3, तो 3 आ रहा है, उसका गुणा t में करिए 3t हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3t। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होगा बनेगा। अब आगे सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करते जाइए इसको देखिए। यहाँ पर एक चीज सीखिए आप लोग, इसको देखिए बटे में है, इसके बटे में, पूरे के बटे में 3 है और पूरे के बटे में 12 है। तो ये कट रहा है 12 और 3 कटा, काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ऐसे काट सकते हो, ठीक है कट रहा है तो काट सकते हो 3 से। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। 9t, ठीक है 9t में से माइनस का 8t घटाइए, ये टी वाला है। तो देखिए प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो घटाइए, क्योंकि एक समान है तो इसको घटा सकते हैं, एक समान है इसलिए घटा सकते हैं। अगर इसके जगह में कुछ x रहता तो नहीं घटा सकते, अलग अलग हो जाता। तो 9t में से 8t को घटाइए तो कितना बचेगा 1t बचेगा। तो लिख देंगे t बस लिखते हैं, ठीक है 1t नहीं लिखते। बड़ी संख्या के सामने क्या है देखिए प्लस, इसलिए प्लस साइन आगे में रखे हैं, लेकिन उसको लिखे नहीं है। अब इसको घटाइए, माइनस और प्लस क्या होता है एक जैसे दिख रहा है दोनों, घटाइए, माइनस प्लस होता है माइनस। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 6 बचेगा। प्लस क्यों लिखा, माइनस भी तो लिख सकता था। प्लस इसलिए लिखा हूं क्योंकि इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है प्लस है, तो प्लस लिखा है। बटेगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 2 माइनस 3t, और बीच में नीचे बचा है क्या 1 बचा है। अब क्या कर सकते हैं, इनका तिर्यक गुणा ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो तिर्यक गुणा करिए, 1 का गुणा इसमें करेंगे t प्लस 6 में तो इतना ही आएगा, t प्लस 6 आएगा। यहाँ गुणा करिए तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 तिया हो जाएगा 12t, ठीक है ये हो जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, t वाले को उठाकर इधर लाइए, t और ये माइनस का कितना हो जाएगा प्लस का 12t हो जाएगा, ठीक है इक्वल टू 8 हो जाएगा ऐसा। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1t है और 12t है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13t हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 8, और t का मान क्या निकल के आया है हमारे पास में 8/13। ये जो निकल के आया है यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग 5वां क्वेश्चन को करेंगे। अब चलिए 6वां क्वेश्चन को करते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये है m माइनस m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। तो m वाले को इससे उठा करके लाते हैं ना, m माइनस 1/2, इसको लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको उठाकर लाएंगे m माइनस 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1।
एम वाले को एक साइड ला लिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बटे में 1 लिखकर 1 2 3 का क्या करेंगे एलसीएम, तो 3 दूना कितना जाएगा 6। अब देखिए 6 में 1 का भाग लगाइए तो कितना बार कटेगा, 6 बार कटेगा, तो 6 का गुणा यहाँ करिए तो कितना हो जाएगा 6m। ठीक है। अब देखिए अब इसका बारी है, तो 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 3, तो 3 का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो गुणा करेंगे डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह का अंदर में गुणा होगा, अगर डायरेक्ट करेंगे तो गलत हो सकता है, इसलिए ऐसा करके लिख रहा हूँ, है ना। तो m-1 हो जाएगा। अब देखिए प्लस साइन है तो प्लस साइन, 6 में 3 का भाग लगाइए तो 3 तिया 3 दूनी 6, तो 2 आ रहा है, तो 2 को भी अभी गुणा करेंगे तो m-2 पूरे में गुणा होगा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 1। अब देखिए 6m माइनस प्लस माइनस 3m माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस 2 के साथ में m का गुणा करूंगा तो 2m हो जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, 2 दूनी हो जाएगा 4 बटे क्या 6 इक्वल टू हो जाएगा 1। अब देखिए 6m में से 3m घटाइए तो कितना बचेगा 3m, और प्लस का 3 प्लस का 2m माइनस का 4 बाई 6 इक्वल टू 1। अब देखिए 3m और 5m को 2m को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 क्यों होगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है, और बटे हो जाएगा 6 इक्वल टू 1। तो 5m माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इधर क्यों जाएगा, क्योंकि 6 क्रिया गुणा होके यहाँ जाएगा। अब देखिए आगे 5m है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5m इक्वल टू 6 प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 है, उस साइड भी जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5m बराबर हो जाएगा 7, और m बराबर हो जाएगा 7/5, तो 7/5 हमारा कितना निकल के आ रहा है, उत्तर निकल के आ रहा है छठे क्वेश्चन का। अब चलिए इसके बाद में हमारा 4 क्वेश्चन और दिया है, उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। चलिए अब देखिए आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए क्या करना है, हमको हल करना है। तो मैं यहाँ पर 7वां और 8वां क्वेश्चन लिखा हूँ, तो चलिए इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 3t क्या दिया है, ब्रैकेट में दिया है 3t माइनस 3 इक्वल टू 5 2t प्लस 1 दिया है, तो अंदर में गुणा करिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 3 तिया हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, अच्छे से करना है, ठीक है। 5 दूनी हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा t, इसके साथ में t है, प्लस का 5 एकम 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए आगे कैसा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग t और t वाले को एक साइड लाएंगे तो 3t हो जाएगा, और प्लस 10 का t है उसको उठा करके इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 10t हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5, और ये माइनस 9 है उसको उठा करके उस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, इस प्रकार बनेगा। अब इसके पास भी t है और इसके पास भी t है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो घटाइए, 10 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास में 7 बचेगा, और इनके साथ में t लगा हुआ है, और बड़ी संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा 9 5 कितना हो जाएगा 9 5 हो जाएगा, हमारे पास में 14 हो जाएगा, तो 14 लिख देंगे। अब देखिए t है, इसको उठा करके यहाँ पर लाएंगे 14, और माइनस का 7 कहाँ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, कहाँ जाएगा नीचे में, तो इसको काट सकते हैं, 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 बटे माइनस का 1, और यही क्या हो जाएगा t इक्वल टू माइनस 1 ऊपर में आ जाएगा, 2 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो t का वैल्यू क्या निकल के आया हमारे पास में, माइनस का 2 निकल के आया है। अब करते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा बड़ी बड़ी संख्या यहाँ पर आ सकता है क्योंकि गुणा करेंगे, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सरल करना है। तो सरल कैसे करेंगे भाई, अंदर में गुणा करके ही सरल होगा, ब्रैकेट के अंदर में। तो करते हैं चलिए 15 और y, तो ये हो जाएगा हमारा 15y, और प्लस माइनस होता है माइनस, 15 चौके होता है कितना 60, इसका काम हो गया माइनस 2, और y का गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, और ये प्लस करेंगे 5 और y का गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा, और प्लस 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 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हमको ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले गुणा कर लेना है, सरल करेंगे तो। अब देखिए 15y है, तो सबसे पहले y को थोड़ा सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो 15y में से हम लोग सबसे पहले घटाएंगे कितना, माइनस का 2y को घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो इन दोनों की ही बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो 15y में से 2y घटाइए कितना बचेगा
13y बचेगा, 13y, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, प्लस साइन, तो प्लस साइन लिख दिया मैं। अब देखिए प्लस का 5y है तो इसको लिखिए प्लस का 5y। अब देखिए ये अलग टाइप क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको कर रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस का 60 और 18 इसको कर रहा हूँ, इस 30 को कर रहा हूँ, इसको भी छोड़ रहा हूँ, है ना। तो माइनस का 60 है, एक काम करते हैं मैं यहीं से कर लेता हूँ, ठीक है, माइनस का 60 और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 60 में से 18 घटाइएगा इधर, 60 में से क्या को घटाइए 18 को, तो कितना बचेगा, यह उधार लेना 2 और यहाँ पर कितना 5, तो ये 42 बचेगा, कितना बचेगा 42, तो माइनस का हो जाएगा 42, और क्या बच रहा है यहाँ पर, इसका तो काम हो गया, प्लस का 30 बस बच रहा है, तो प्लस का 30 इक्वल टू 0, ऐसा होगा, ठीक है। सबको अच्छे से कर लिए, 15 और 2 को घटाया तो 13y बचा, इसको अभी किए नहीं है तो जैसा का वैसा लिख दिए, 60 में से 18 को घटाया तो माइनस का 42 बचा, माइनस चिन्ह लिखा क्योंकि बड़ी संख्या सामने में है, और ये 30 बचा था तो उसको लिख दिया, और बाकी सब तो सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए आगे और सॉल्व करते हैं हम लोग, 13y में से अगर 5y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18y, ठीक है, 5 3 8 1, ठीक है, और माइनस का 42 में से 30 को घटाइए, कितना बचेगा, माइनस के 42 में से 30 को घटाएंगे तो हमारे पास में 2 और ये 12, कितना बच रहा है, माइनस का 12 बच रहा है, कितना, माइनस का 12 बच रहा है, ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको करिए 18y इक्वल टू माइनस के 12 को उठाकर उस साइड फेंकिए, तो ये हो जाएगा 12, और y इक्वल टू हो जाएगा 12/18, तो काटिए इसको अब 3 से, 3 चौके 12, और ये हो जाएगा 3 8 कितना हो जाएगा, 3 6 18, कितना हो जाएगा 3 6 18, और काटिए 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो y का वैल्यू क्या निकल रहा है 2/3, तो y का मान क्या निकला हमारे पास में 2/3। तो अच्छे से बेहतरीन तरीके से ब्रैकेट के अंदर में आप लोगों को क्या करना है, गुणा करना है, और इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। चलिए यहीं पर मैं तीसरा क्वेश्चन इसको मिटा करके मैं तीसरा 8वां 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लिखता हूँ, उसको सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग उतारिए, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन गलत हुआ है हमारा, ये वाला भाग, ये 82 नहीं है, ठीक है, कितना है जेड है, कितना है जेड, तो 8 चौके बता जाएगा 32 जेड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को गलत कर दिया था मैं, अब ये कितना हो जाएगा 32 जेड, ये हो जाएगा 69 पे होगा ही, ठीक है। और कहाँ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 32 जेड है, तो ये हमारा निकल के आया 32 जेड, तो सबसे पहले 32 जेड को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 32 जेड माइनस का इक्वल टू माइनस का 69, प्लस का 1 को इस साइड लिया माइनस का 1, ठीक है। यहाँ मतलब क्वेश्चन देखने में हमारा मिस्टेक हो गया था, इसको मैं समझा 82 है, ठीक है, लेकिन 82 नहीं है 32 है, ये 8 चौक 32 आएगा, ठीक है, 8 जेड है। तो अब देखिए इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35 का जेड इक्वल टू गया माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 70, तो देखिए जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 70/35, तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, तो जेड इक्वल टू क्या निकला माइनस का 2 निकल के आया। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर मैं क्वेश्चन ही गलत देखा था इसलिए हमारा आंसर अलग आ रहा था, ये इसको मैं समझा कि 82 है, जो कि 82 नहीं है जेड है, वहाँ लिखा तो 82 टाइप दिख रहा है, और इनके सामने पूरा जेड है, तो ये जेड ही होगा, ठीक है। तो ये सॉल्व किए तो आंसर कितना निकल के आया है माइनस का 2। अब चलिए थोड़ा दशमलव वाला है तो इसको सॉल्व करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, 0.25 और 4f है माइनस का 3 है इक्वल टू 0.05 10f माइनस का 9 है। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा देखिए, 0.25 का गुणा करिए 4 में, 0.25 का गुणा करेंगे 4 में तो 25 की कितना होता है 100, कितने अंक के बाद में दशमलव है 2 अंक के बाद में, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये तो एक ही बन रहा है, दशमलव के बाद में उधर 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 1f लिख देंगे। अब इसका गुणा करिए 3 में, 0.25 का गुणा करिए 3 में, तो कितना हो जाएगा 25 दिया हो जाए 75, 2 अंक के बाद दशमलव तो मतलब 0.75, कितना निकल के आया माइनस 0.75 इक्वल टू हो जाएगा। इसका गुणा करिए, इसका गुणा करते हैं, देखिए 0.05 का गुणा करेंगे हम लोग 10 में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए, ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 1 शून्यम 0, 1 शून्यम 0, और ये 1 0 और है, तो 2 अंक के बाद दशमलव तो कितना आ जाएगा 0.05, इधर भी 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो कितना निकल के आ रहा है हमारा, सही तो किए ना। तो चलिए ये 10, 1 मिनट,
हाँ तो देखिए इसको हम लोग इसको 0 भी नहीं लिखेंगे तो भी हमारा चलेगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे, क्या 0.5 बस लिख सकते हैं, और इसके साथ में एफ है तो एफ लगा देंगे। अगर ये इधर 0 था तो 0 का कोई महत्व नहीं है। अब देखिए प्लस माइनस था माइनस, अब इसका गुणा करिए कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.05 का गुणा 9 में करना है, तो 9 5 हो जाएगा हमारा 45, और 9 शून्य शून्य, इधर तो 0 ही 0 आएगा, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.45 आएगा, 0.45 इतना निकल के आया है। इसको और आप लोग सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 1f है तो 1f को हम लोग क्या करेंगे, 1f है इसको उठा करके 0.5 को इधर ला लेंगे। अब इधर क्या है हमारे पास में माइनस का 0.45 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 0.75 हो जाएगा। अब देखिए एक में से 0.5 को घटाएंगे तो 1 दशमलव, ठीक है, क्या है 0 0, और ये दशमलव को बराबर में लिखते हैं 5, ठीक है। इधर 0 कितना हो जाएगा, देखिए इसको घटाएंगे तो इधर से एक उधार लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 10 बन जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 0 हो जाएगा तो 0.5 निकल के आ रहा है। घटाना सीख रहे हो ना, ये 0 है, इसमें 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो एक उधार लेना पड़ेगा, 10 बन जाएगा, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ये तो पूरा 0 हो गया, तो 0 का 0 दशमलव का एक लाइन में लिखते हैं, ठीक है, दशमलव को तब घटाते हैं। तो कितना बचा 0.5 एक बचा इक्वल टू, इसको करिए, इसको सॉल्व करिए, माइनस प्लस माइनस होता है तो इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 0.75 में से घटा लीजिए कितना 4 5 घटा लीजिए कितना बचेगा, 5 का 5 0, और ये बचा 3 0 0.3, कितना बच रहा है 0.3 बच रहा है, इतना ही तो बच रहा है ना, तो 0.3 और 0 को भी लिख सकते हो। अब चलिए एफ इक्वल टू क्या करेंगे 0.3 बटे 0, तो ये क्या हो जाएगा 30/5 ऐसा करके लिखेंगे। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 कम 5 5 6 30, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 6/10, और इसको हम लोग दशमलव करेंगे तो 0.6, तो ये दोनों आंसर हमारे पास में निकल के आ रहा है। तो दशमलव वाला है, थोड़ा आप लोग घटाइएगा तो थोड़ा अच्छे से घटाना यहाँ काटते टाइम, ठीक है। इसको दशमलव का 1 बन जाता है ऊपर में, ठीक है, 1 अंक है तो 1 0 लगाया, दशमलव का 1 नीचे में, और 2 अंक है तो 2 अंक लगाया, इसको काट दिया, तो इतना हमारे पास में निकल के आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।